Hello students, now it's time for the answers of the test. Check your answers. Now, question number first. Alia Enterprises, a company, was initially producing grinders and mixers. Now, with the changing scenario and emerging trends of working women, there is a greater demand for a product which is more efficient and a multitasker. On analyzing the situation, the company decided to penetrate into the market for producing food processor. Which feature of management is highlighted here? Which level of management will take this decision? Now, students, we have to recall all the features of management. What are the different features of management? And then you have to again read the case study. Then you get the answer. As the changing scenario, emerging trends or working women, there is a greater demand for a product. ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है कि जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हुआ, वुमेन वर्किंग हो गई, तो डिमांड जो है वो बढ़ गई किस चीज़ की, जो मोर एफिशिएंट हो, मल्टीटास्कर हो. तो कंपनी ने इस सिचुएशन को एनालाइज किया और उन्होंने क्या डिसाइड करा कि हम फूड प्रोसेसर प्रोड्यूस करते हैं, ये मार्केट में अच्छा ज़्यादा बिकेगा. तो ये कौन सा फीचर है मैनेजमेंट का? दैट इज़ डायनामिक. मीन्स जैसे जैसे एनवायरमेंट में चेंजेस आए वैसे वैसे मैनेजमेंट ने अपने यहाँ भी चेंजेस किए. तो दैट इज़ द फीचर ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज़ डायनामिक. नाउ विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट विल टेक दिस डिसीजन कि हम फूड प्रोसेसर बनाते हैं? कौन लेगा ये डिसीजन? टॉप लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि प्लानिंग वही करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड वही करते हैं, पॉलिसीज़ वही बनाते हैं, वही आगे के लिए गाइडलाइंस देते हैं मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट को. तो डिसीजन मेकिंग मेन कहाँ पर है? कौन डिसीजन लेता है कि हमें क्या करना है? टॉप लेवल मैनेजमेंट. इज इट क्लियर टू यू? सो दिस क्वेश्चन इज ऑफ 1 marks and there are 2 parts. So first dynamic half marks, second top level management half marks. Now second question, how does management help in achieving personal objectives? डायरेक्ट क्वेश्चन है. ऑब्जेक्टिव्स आपने 3 पढ़े थे, उसमें से पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पूछ रहे हैं कि मैनेजमेंट कैसे हेल्प करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में. मैनेजमेंट अच्छे वर्किंग कंडीशंस दे अपने एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करे, जो वीकर सेक्शन सोसाइटी के है ना उनके लिए ऑप्शंस रखें. और भी आप कुछ भी इसमें जो आपको लिखवाए हुए लिख सकते हैं. तो आप लिखेंगे इसका आंसर 1 marks में. इट मे बी इन 1 sentence. नाउ थर्ड क्वेश्चन. Shreya is a branch manager at Zara, a popular brand of designer clothes. She performs several different tasks in a single day. Sometimes she spends more time in planning a future exhibition and sometimes in sorting an employee's problem. At what level of management does Shreya work in this organization? Students, आपने इस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, 3 levels. उसमें से आपको बताना है कि आंसर में क्या आएगा. और फिर बी पार्ट में जो लेवल आप बताएंगे, अगर मान लीजिए आप टॉप लेवल कह रहे हैं तो उसके फंक्शंस, अगर आप मिडल लेवल आंसर कह रहे हैं तो उसके फंक्शंस. तो वो केस स्टडी पढ़ के पता चलेगा कि कौन सा लेवल है. तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा लेवल है, तो आपको जो वीडियो भेजी थी चैप्टर फर्स्ट की जिसमें लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट समझाए थे, उसको आप दोबारा देखेंगे. ये जो आपका BST MGPS चैनल है उस पे हैं ये सारी वीडियोस. चैप्टर 12 की प्लेलिस्ट आप खोलेंगे, वहाँ पे चैप्टर फर्स्ट होगा, उसमें आप लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट दोबारा पढ़ेंगे और फिर दोबारा केस स्टडी का क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्यों है. ठीक है ना? तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्यों है स्टूडेंट्स? यहाँ पे लिखा है ब्रांच मैनेजर. ब्रांच मैनेजर मतलब जैसे मान लीजिए आपकी एक ब्रांच है जहाँ पे आप मान लीजिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना, डिज़ाइनर क्लोथ्स बना रहे हैं, तो आप वहाँ पर अपने उस डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं. आपने जो क्लोथ्स बनाए हैं उसकी एग्जीबिशन कैसे कैसे होगी वो भी आप डिसाइड कर रहे हैं. तो यहाँ पर आप मिडिल लेवल पर वर्क कर रहे हैं. ठीक है? और जो इसके मिडिल लेवल के मैनेजमेंट के फंक्शंस आपको लिखवाए हुए हैं वो आपको लर्न करके यहाँ पे लिखने हैं. तो 1 marks मिडिल लेवल मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करने का और 2 marks उसके फंक्शंस आप लिखेंगे 2 points. तो इस तरह से 3 marks का क्वेश्चन होगा. इज इट क्लियर टू यू? नाउ फोर्थ क्वेश्चन.
A student of MBA has to give a presentation on management in his class. The main points of his presentation were: several representative associations have been set up in India like Bar Council, Medical Council and ICAI. Similar organizations have been set up all across the world for management. Like in India, All India Management Association AIMA is set up. But in order to become a manager, it is not obligated to be a member of AIMA. On the basis of the above discussion, explain whether management is a profession. Explain any characteristic of profession on the basis of which management can be called a profession. तो लास्ट लाइन आपको बताया था केस स्टडी की बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और फिर आंसर ढूंढेंगे केस स्टडी में क्या आंसर है. तो क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन. तो प्रोफेशन की जो आपको फीचर्स लिखवाए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाई थी, उसको आप याद करके आए हैं तो उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए कौन कौन सी थी. फिर आगे क्वेश्चन पढ़िए. ऑन द बेसिस ऑफ विच मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड ए प्रोफेशन. अब उसमें आपको बताया था कि कौन सा प्रोफेशन की मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहलाता है, जिसकी वजह से किस करेक्टर की वजह से मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है. दोनों बातें लिखवाई थी उसमें. तो जिसमें आपको लगता है कि इस फीचर की वजह से मैनेजमेंट पूरी तरह से प्रोफेशन है, वो फीचर यहाँ पे पूछ रहे हैं. तो दैट द आंसर इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. और इस हेडिंग को आपको एक्सप्लेन भी करवाया हुआ है नोट्स में, तो एक्सप्लेनेशन भी आपको लिखनी होगी. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क्स फॉर हेडिंग, 2 मार्क्स फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन. तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप दोबारा से नोट्स पढ़ें और फिर दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ें. नाउ 5th क्वेश्चन. कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ओनली. कमेंट. अब आपने कोऑर्डिनेशन टॉपिक पढ़ा था, उसमें एक हेडिंग थी परवेसिव, कि जो कोऑर्डिनेशन है वो हर एक लेवल पर रिक्वायर्ड है, टॉप लेवल पे भी, मिडिल लेवल पे भी और लोअर लेवल पे भी. और ये कह रहे हैं कि केवल टॉप लेवल पे ही है, तो ये बात तो गलत होगी. तो आंसर इज नो. इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो अगर आप ये बात लिखते हैं तो 1 मार्क्स. कमेंट मतलब इस हेडिंग को एक्सप्लेन करिए कि वो परवेसिव है, वो हर एक लेवल पर रिक्वायर्ड है. टॉप लेवल मैनेजमेंट में भी कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में भी कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, लोअर लेवल मैनेजमेंट में भी कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है. पूरा एक्सप्लेनेशन आपको लिखवाया हुआ है नोट्स में, तो वो आपको यहाँ लिखना है. देन ओनली यू गेट फुल 3 मार्क्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. To save the electricity, the government decided to encourage the general public to use LED lights. Seeing the opportunity, the directors of Electricals Limited decided to manufacture LED bulbs to boost its profits. The management of the company has asked Mr. Simon, the production manager, to work for long hours to meet the expected growing demand for bulbs in the market. He demanded extra salaries for overtime, but the company ignored his request. Now, question number 1. Name and explain the objective which the management has focused to achieve by quoting the lines. Students, यहाँ पर name and explain और फिर लास्ट में by quoting the lines. तो तीनों चीज़ें करनी है तब मार्क्स फुल मिलेंगे. और क्या बताना है? ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. तो सारी हिंट्स मिल गई क्वेश्चन पढ़कर. नाउ बी पार्ट. by quoting the line, indicate the objective which it has ignored and explain it also. तो क्योटिंग लाइन के भी मार्क्स हैं. आइडेंटिफाई उसका नेम करो ऑब्जेक्टिव का, उसके भी मार्क्स हैं. और एक्सप्लेनेशन के भी मार्क्स हैं. जब ये सब चीज़ें पूरी होंगी ए और बी पार्ट में, तब आपको मिलेंगे 4 आउट ऑफ 4, 2+2. अगर इसमें कुछ भी मिसिंग होगा तो आपके मार्क्स कटते चले जाएंगे. नेम बता दिया, एक्सप्लेन नहीं करा तो 2 नंबर पूरे नहीं मिलेंगे ए पार्ट में. अगर नेम बताया, एक्सप्लेन भी करा, लाइन क्योट नहीं करी तो भी आधे नंबर कटने के चांसेस हैं. तो यहाँ पर फुल 4 आउट ऑफ 4 तब मिलेंगे जब सब चीज़ें पूरी होंगी. नेम भी, ऑब्जेक्टिव का और लाइन भी क्योट करेंगे, उसको एक्सप्लेन भी करेंगे. ए पार्ट का आंसर है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, उसको एक्सप्लेन करिए. लाइन कौन सी क्योट करेंगे? प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कंपनी क्या कर रही है? एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चर करने का सोच रही है. तो यहाँ पर बूस्ट इट्स प्रॉफिट्स सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ किस में पढ़ा था? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में. नेक्स्ट पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कौन सी लाइन क्योट करेंगे? उन्होंने मिस्टर सामा ने बोला कि हम ज़्यादा टाइम काम करेंगे तो हमें उस हिसाब से सैलरी भी एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए.
पर कंपनी ने इग्नोर कर दिया। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव इग्नोर कर दिया? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा था एम्प्लॉयज़ के लिए जो भी कंपनी कर रही है, मैनेजमेंट कर रहा है, दैट इज़ इट्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो इसको भी एक्सप्लेन करेंगे और वही लाइन भी क्योट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th. Shiv Nadar, chairman and CEO of HCL, attributes the success of the group to its management team and their entrepreneurial spirit, which together have enabled it to handle rapid changes in the environment and technologies. At HCL, management believes that happy, satisfied, and self-motivated employees help in reducing cost and increase productivity. It also has a strong sense of social responsibility and has set up educational institutions in the field of management, engineering, computers, etc. Identify and explain the significance. Significance का मतलब क्या होता है? Importance of understanding management by quoting relevant lines from the case study. केस स्टडी से लाइन ढूंढो और बता दो कौन सी इंपॉर्टेंस है और उसको एक्सप्लेन कर दो। तो फर्स्ट लाइन में आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या है, रैपिड चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, टेक्नोलॉजी में। तो उसके अकॉर्डिंग चेयरमैन एंड सीईओ जो है शिव नादर, वो क्या कर रहा है? अपनी मैनेजमेंट टीम को उसके लिए तैयार कर रहा है कि हम इकट्ठे मिलके अपने यहाँ ये नई टेक्नोलॉजी लाएंगे। तो फर्स्ट लाइन से कौन सी सिग्निफिकेंस पता चल रही है कि मैनेजमेंट क्या करता है? डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में हेल्प करता है। सेकेंड लाइन ये एम्प्लॉयज़ के बारे में है कि मैनेजमेंट क्या बिलीव करता है कि अगर एम्प्लॉयज़ खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो वो अपने आप अच्छे से वर्क करेंगे और कंपनी में प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। तो ये सेकेंड लाइन है, ये क्या बता रही है कि मैनेजमेंट हेल्प करता है अचीव करने में पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये आपने इंपॉर्टेंस में पढ़ा है स्टूडेंट्स। थर्ड लाइन, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल वर्ड आ गया, मतलब डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में हेल्प करता है मैनेजमेंट। कैसे? एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोल रहे हैं वो, है ना। तो थर्ड लाइन क्या इंडिकेट कर रही है? थर्ड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। आप इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, हेडिंग्स वगैरह भी बताएंगे और लाइन भी क्योट करेंगे। देन ओनली यू गेट 5 out of 5। तो आपका यहाँ पे 5 मार्क्स का है, तो आप एनी 2 लिखेंगे तो 2.5 + 2.5 मिल जाएगा। हेडिंग, एक्सप्लेनेशन एंड लाइन क्योट करना है। Okay students, God bless you.